Assalamualaikum dear students, I am Sundus Makbul and you are watching my YouTube channel Study Nook। जेंडर स्टडीज़ की सीरीज़ के अंदर स्टूडेंट आज हम बात करने जा रहे हैं वुमेन एंड डेवलपमेंट वैड के ऊपर। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जेंडर स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव के अंदर वैड का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी थ्योरीज जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं और किस तरह का क्रिटिसिज्म जो है वो इस थ्योरी के ऊपर आया है। इंट्रोडक्शन टू वैड जब हम देखेंगे तो उसमें हम देख रहे हैं कि वैड इज़ डेवलपमेंट अप्रोच डैट इमर्ज्ड इन 1970s। वैड जो है वो एक न्यू अप्रोच थी जो कि इमर्ज हुई कब 1970s के अंदर। इट फोकस ऑन द वुमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस। इस थ्योरी का भी जो मेन मकसद था वो क्या था कि वुमेन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर फोकस किया जाए। वैड आर्गूज डैट वुमेन हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, कि वुमेन हमेशा से जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस का हिस्सा रही है, बट देयर वर्क इज़ एक्सप्लॉइटेड। लेकिन जहाँ पर भी उसने काम किया है वहाँ पर उसके वर्क को जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया है। द अप्रोच इज़ वाइडली डिस्कस्ड इन द जेंडर स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। इसी अप्रोच को जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है जेंडर स्टडीज़ के अंदर भी और डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर भी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द वैड, अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1970s फेमिनिस्ट एंड डेवलपमेंट डिबेट्स। इसकी डेवलपमेंट जो है वो कब हुई है 1970s के अंदर, जब डेवलपमेंट डिबेट्स जो हैं वो स्टार्ट हुई फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की। इमर्ज एज अ क्रिटिक ऑफ द वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच। कल हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था WID को, ये थ्योरी जो है वो उसकी क्रिटिसिज्म में सामने आई। इन्फ्लुएंस बाय द मार्क्सिस्ट एंड डिपेंडेंसी थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस की हैं। इन दोनों को हम पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं और डिपेंडेंसी थ्योरी को हमने जेंडर स्टडीज़ के अंदर भी देखा है। तो ये जो है जो अप्रोच जो है ये किसके साथ डील करती है, मार्क्सिस्ट थ्योरीज के साथ और डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ। फोकस्ड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम एंड क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज़। इसका भी जो है वो ज़्यादा फोकस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर है और क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज़ जो कि पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, यानी क्लास के की बिहाफ पर जो वुमेन को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है उसके ऊपर ये बात करते हैं। कोर असम्पशंस ऑफ द वैड अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि वुमेन्स आर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस। WID के अंदर हमने ये देखा था कि वुमेन को जो है वो क्या किया गया था, मुकम्मल तौर पर मार्जिनलाइज्ड किया गया था और वुमेन जो है वो हमें कहीं भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में नज़र नहीं आती। वैड की थ्योरी जो है वो उसके अगेंस्ट बात करती है। वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वुमेन जो है वो हमेशा से डेवलपमेंट के प्रोसेस का हिस्सा रही है, लेकिन उसकी जो वर्क था, जो उसका नेचर ऑफ वर्क है, उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। द प्रॉब्लम इज़ नॉट एक्सक्लूजन बट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन्स लेबर। वो कहते हैं कि सिर्फ वुमेन को शामिल करना ही अहम नहीं है, बल्कि अहम ये है कि उसके वर्क को जो है वो एक्सप्लॉइट ना किया जाए। कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट बेनिफिट्स एलीट्स मोर देन द पुअर वुमेन। कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट जितनी भी है उसके अंदर एलीट क्लास को जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट के प्रोसेस में उसको ज़्यादा शामिल किया जाता है और उससे बेनिफिट जो है वो एलीट क्लास को मिलते हैं, जबकि वुमेन जो है वो क्या रहती है, हमेशा पुअर रहती है। वुमेन्स सबऑर्डिनेशन इज लिंक टू द ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और वो कहते हैं कि जो वुमेन की सबऑर्डिनेशन है इसका डायरेक्ट लिंक है किसके साथ, ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। अब यहाँ पर हम दोबारा डिपेंडेंसी थ्योरी को अगर जहन में लाएं तो हमारे जहन में ये बात आएगी कि जिस तरह से रिच कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं पुअर कंट्रीज़ को, तो इसी तरह से जो है वो वुमेन का स्टेटस भी सेम है इन कंट्रीज़ के अंदर। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली वुमेन का रोल क्या है डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर। वुमेन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। वुमेन की हमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो नज़र आती है, कहाँ पर, एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर और फूड प्रोडक्शन के अंदर। दे प्ले अ मेजर रोल इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। इकोनॉमी की दो टाइप्स हैं, एक फॉर्मल है और दूसरी इनफॉर्मल है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वुमेन का जो मेजर रोल है वो कहाँ है, इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर। वुमेन परफॉर्म अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर वर्क। यहाँ पर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि वुमेन जो है वो ज़्यादातर काम कहाँ पर करती है, डोमेस्टिक वर्क करती है, घर के अंदर करती है, और केयर वर्क जो है वो परफॉर्म करती है, लेकिन ये तमाम टास्क जो हैं वो क्या हैं, अनपेड हैं। देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर ऑफन इनविजिबल इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। इस तरह से अगर हम उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन को देखें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो हमें ये इनविजिबल नज़र आती है। थ्योरेटिकली इन्फ्लुएंस हम देखेंगे वैड का, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये किसके साथ डील करती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी के साथ। फोकस ऑन द क्लास स्ट्रगल एंड द लेबर एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्सिज्म का जो मेन मकसद था वो यही था कि क्लास स्ट्रगल पे वो बात करता है कि हर क्लास जो है वो क्या होती है, अपने से हायर क्लास के अंदर मूव करने की कोशिश करती है और इस सिलसिले में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जितना भी वो लेबर परफॉर्म करती है उसको क्या किया जाता है, एक्सप्लॉयट किया जाता है।
मार्क्सिज्म की थ्योरी का एक मकसद ये भी था कि रिच क्लास जो है ना वो हमेशा से रिच रहती है और पुअर क्लास जो है वो हमेशा पुअर ही रहती है। आल्दो कि पुअर क्लास जो है वो ज़्यादा काम कर रही होती है, वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन उसके बेनिफिट्स जो हैं वो एलीट क्लास ले रही होती है। डिपेंडेंसी थ्योरी को अगर हम देखें तो इसमें हम किस पे बात करते हैं, एक्सप्लेन्स इनइक्वालिटी बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है कहाँ पर, डेवलप्ड कंट्रीज़ के दरमियान में और डेवलपिंग स्टेट्स के दरमियान में। अगर हम इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच के अंदर देखें तो लिंक जेंडर विद द ग्लोबल कैपिटलिज्म, तो वो कहते हैं कि जेंडर का जो है वो डायरेक्ट लिंक बनता है किसके साथ, ग्लोबल कैपिटलिज्म के साथ। क्रिटिक्स मॉडर्नाइजेशन बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल्स, और इसी तरह से ये मॉडर्नाइजेशन के जितने भी डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं उनके ऊपर ये क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है। अब हम देखेंगे कि वैड वर्सेस विड। विड फोकस ऑन द इंटीग्रेटेड वुमेन इनटू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। विड का जो है वो मेन मकसद ये था कि वुमेन को इंटीग्रेट किया जाए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, यानी उसको काम करने का मौका फराहम किया जाए, उसको जॉब प्रोवाइड्स की जाए, इकोनॉमिक रोल को इम्प्रूव किया जाए। वैड फोकस ऑन द स्ट्रक्चरल एक्सप्लोरेशन ऑफ द वुमेन, जबकि वैड जो है वो ये कहता है कि सिर्फ उसको शामिल कर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि क्या ज़रूरी है कि उसको जो है वो एक्सप्लॉयट ना किया जाए। विड यूज अ लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच। विड जो है वो क्या करती है, एक लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करती है जिसमें औरत को आज़ादी देने की बात की जाती है और उसको घर से बाहर निकल के काम करने की आज़ादी दी जानी चाहिए, इसके ऊपर बात करती है। वैड यूजेज अ मार्क्सिस्ट एंड डिपेंडेंसी बेस्ड अप्रोच, जबकि वैड की अप्रोच जो है वो क्या है, डिफरेंट है, वो मार्क्सिस्ट अप्रोच को और डिपेंडेंसी थ्योरी को सामने रखती है। वैड की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जेंडर स्टडीज़ के अंदर, इसको हम देखेंगे कि हाईलाइट्स वुमेन्स इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। ये वुमेन की इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट करती है। कनेक्ट्स जेंडर इनइक्वालिटी विद द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। जेंडर इनइक्वालिटी को जो है वो शामिल करती है, किसके साथ लिंक करती है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के साथ। शिफ्ट फोकस फ्रॉम द वेलफेयर टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसका शिफ्ट जो है वो क्या है, वेलफेयर से किसकी तरफ है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ है। इनकरेज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द डेवलपमेंट पॉलिसीज, और डेवलपमेंट पॉलिसीज जितनी भी हैं उनको ये इनकरेज करती हैं। इस थ्योरी के अंदर कुछ हमें लिमिटेशंस नज़र आती हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। लिमिटेड फोकस ऑन द पेट्रियार्ची एंड हाउस होल्ड जेंडर रिलेशंस। यहाँ पर जो है वो इसका एक लिमिट फोकस हमें नज़र आता है किसके दरमियान में, कि हाउस होल्ड जेंडर रिलेशनशिप, यानी हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप क्या होता है, पेरेंट्स का जो है वो आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, इसके ऊपर ये नहीं बात करती। ओवर एम्फोसाइजेस ऑन द क्लास रेदर देन द जेंडर आइडेंटिटी। इसमें उसने जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं किया, यानी यहाँ पर उसने कहीं पे भी मेन या वुमेन का जिक्र नहीं किया, बल्कि उसने सिंपल जो है वो किसकी बात की है, जेंडर की बात की है। लेस अटेंशन टू वुमेन्स एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज। उसके बाद इसने कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बताई कि वुमेन को एम्पावर कैसे किया जाए। विट के अंदर जब हमने देखा था तो उसके अंदर उसने दो तीन चीज़ों के ऊपर बात की थी। फॉर एग्जांपल उसने इकोनॉमिक्स के ऊपर बात की थी, और उसके बाद उसने बात की कि वुमेन्स को जो है वो क्या किया जाए, जॉब्स वगैरह दी जाएँ। उसके अलावा उसने एक अहम इशू को हाईलाइट किया था, डैट वाज एजुकेशन, यानी एजुकेशन के बगैर वो कहते हैं कि वुमेन जो है वो कभी भी एम्पावर नहीं हो सकती। यहाँ पर उसने वुमेन को जो है वो सिर्फ उसके क्लास स्ट्रगल की उसने बात की और डिपेंडेंसी थ्योरी को उसने सामने रखा, जबकि उसने हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बताई कि अगर वुमेन जो है वो उसने एम्पावर होना है तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को वो अपनाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन को हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेटजी है, लेकिन यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर उन्होंने ऐसी किसी स्ट्रेटजी का जिक्र नहीं किया। डज नॉट स्ट्रांगली प्रपोज पॉलिसी लेवल सोल्यूशंस, और इस तरह से हमें पॉलिसी लेवल के ऊपर कोई सोल्यूशन इस थ्योरी ने नहीं दिया। वेट की रेलिवेंस आज के दौर में क्या है, यूजफुल इन एनालाइजिंग ग्लोबल एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। आजकल के दौर में भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो इसको जो है वो एनालाइज करने की बात करती है। हेल्प्स अंडरस्टैंड वुमेन्स रोल इन द इनफॉर्मल इकोनॉमीज, इस तरह से वुमेन का जो रोल है इनफॉर्मल इकोनॉमीज के अंदर उसके ऊपर बात करती है। रेलिवेंट फॉर द स्टडीज ऑन द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं या पॉवर्टी की बात करते हैं तो वैड उसको भी डिस्कस करती है। इंपॉर्टेंट फॉर द जेंडर अवेयर डेवलपमेंट प्लानिंग्स, इस तरह से जेंडर अवेयरनेस की प्लानिंग जितनी भी होती हैं उनके अंदर भी इस थ्योरी का अहम हाथ है। लेक्चर को कंक्लूड करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि वेल रिकॉग्नाइज वुमेन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट। हमें नजर आती है कि वुमेन की एक्टिव पार्टिसिपेशन है डेवलपमेंट के अंदर। इट चैलेंजेस कैपिटलिस्ट एंड अनइक्वल डेवलपमेंट मॉडल्स। कैपिटलिस्ट अप्रोच को जो है ये चैलेंज करती है और अनइक्वल डेवलपमेंट मॉडल्स जो हैं इनके ऊपर ये बात करती है। द अप्रोच रिमेन्स इंपॉर्टेंट इन द जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। इस अप्रोच की बहुत ज़्यादा अहमियत है जेंडर स्टडीज़ के अंदर भी और डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर भी।
वैड प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर द लेटर जेंडर फोकस थ्योरीज, और इस तरह से उसने बहुत सारी नई थ्योरीज की बुनियाद रखी। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं ना कि इसके अंदर क्रिटिसिज्म आया है कि यहाँ पर जो है वो पॉलिसी का लैक कर रहा है या स्ट्रेटेजी का लैक कर रहा है। तो जो जो थ्योरी नई सामने आती है और उसके अंदर कहीं पे कोई लैप्स हमें नज़र आते हैं या जहाँ पर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, तो फिर उसी के मुकाबले में न्यू थ्योरीज जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।